धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। तामसिक ज्ञान यानी बहुत समझ है लेकिन ट्रिक नहीं पता, युक्ति नहीं पता। तो तुम कौन से ज्ञान में हो? राजसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान कौन सा है? जो सब में एक को देखता है। राजसिक ज्ञान कौन सा है? जो सब में अलग अलग को, खंड खंड को देखता है। और तामसिक क्या है? जो शरीर को ही सब कुछ मानता है। ज्ञान बहुत है लेकिन युक्ति नहीं, कोई तात्विक अर्थ ही उसके पास नहीं। फिर आगे देखते हैं कर्म के विषय में 23, 24 और 25 के अंदर कह रहे हैं सात्विक कर्म का लक्षण क्या है? नियतं संग्रहितं अरागद्वेषतः कृतं अफलप्रेप्सुना कर्म यत् तत्सात्विकम् उच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत् राजसम् उदारितम्। अनुबन्धं क्षयं हिंसाम् अनवेक्षय च पौरुषं मोहादारभ्यते कर्म यत् तत् तामसम् उच्यते। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापने के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वही सात्विक कहा गया है। पूरा कर्म योग आ गया, सारी बातें आ गई इसके अंदर। शास्त्र विधि से नियत होना चाहिए, कर्तापने के अभिमान से रहित होना चाहिए, फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए और राग द्वेष के बिना होना चाहिए। ऑब्वियसली समष्टि का कल्याण उसी में आ ही जाएगा। जिस कर्म के अंदर ये 4 लक्षण है, कर्म योग के जो 4 लक्षण थे वही लिख डालो। लेकिन वो तुम्हारा कर्म शास्त्र विधि से नियत होना चाहिए। तुम किसी का खून करके आ जाओ और उसके बाद तुम कहो मुझे कोई कर्तापने का भाव नहीं है कि मैंने ही किया, मुझे कोई राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति, मुझे इसके अंदर कोई फल की चाहत नहीं है कि इसका परिणाम मुझे मिले। भाई नहीं होगा ना, अब तूने खून किया है तो तुम कहो मुझे फल की कोई कामना नहीं है, तो इसका मतलब मैं कर्मयोगी हो गया ना। कर्म, लेकिन तब इसीलिए वर्ड डाला शास्त्र विहित। शास्त्र में खून करने की आज्ञा है नहीं। तुम कहो मैंने व्यभिचार का सेवन किया, परस्त्री का सेवन किया, तो कोई बात नहीं, मेरे को कोई कर्तापने का भाव नहीं है कि मैं ही कर सकता हूँ ये काम, मेरे को कोई राग द्वेष का भाव नहीं है, मुझे कोई फल की आशा भी नहीं है, मुझे किसी से मुझे इस फल की कोई कामना नहीं। अब ऐसे फल की किसको कामना होगी? लेकिन तुम ऐसा कहो तो यहाँ तुम्हारा मूल ही गलत है, क्योंकि शास्त्र में जो निषिद्ध कर्म है वो तुमने किया। तो शास्त्र विधि से नियत किया, जो शास्त्र ने कहा है वही कर्म करते हैं, लेकिन उस कर्म के अंदर न कर्तापने का अभिमान है, न फल की चाहत है और न राग द्वेष है। और उसमें चौथा डाल तो जरूर देना, समष्टि के कल्याण के लिए है। तुम जो भी कार्य कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, शास्त्र विधि से नियत हुआ। तुम्हारा दान हो रहा है शास्त्र विधि से नियत। तुम दान भी दोगे, आज से ही शायद कंट्रीब्यूशन काउंटर्स इनके ओपन होंगे, लेकिन एक बात याद रखना, शास्त्र विधि से नियत। और कृष्ण के सन्यास में मजा ये है कि वो बैलेंस की बात कर रहे हैं। बैलेंस मतलब आधा अपने पर रखो, आधा बाहर लुटाओ, ऐसा भी नहीं कह रहे। 2020 का उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है पहले ही, ये हमने समझा हुआ है। और मुझे भी बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि तुम अपना भी स्टैंडर्ड रेस करो और आगे जहाँ से तुम्हें मिल रहा है वहाँ तुम्हें लौटाना तो होगा ही, क्योंकि तुम नहीं लौटाओगे तो एक नया बंधन तुम बांध रहे हो। राज परिवार के अंदर कितनी ही बार कुछ बात होती है तो इनको कुछ नया खरीदना होता है, मर्सिडीज खरीदनी होती है, कुछ बड़ी कोई चीज़ें खरीदनी होती है। आई डोंट माइंड इट एट ऑल। अगर तुम्हारी कंपनी के अंदर पैसा है, खर्चो, खरीदो। लेकिन बस मैं तुमसे साथ साथ में इतना ही कहना चाहती हूँ कि व्हेन यू इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मेक श्योर यू आर इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग ऑल्सो। मेक श्योर रिटर्निंग, गिविंग। कोई बात नहीं, मेरे को एक घड़ी का शौक था तो मेरे बर्थडे पर मुझे घड़ी मिली। घड़ी काफ़ी महंगी थी, लेकिन मैंने इनको बोल ही दिया
तुम मुझे अगर 4 लाख की घड़ी दिला रहे हो तो 4 लाख सामने SRM में डालने की ताकत होना तभी दिलाना। एंड दे वर रेडी कि हाँ, अगर मैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा रही हूँ तो पैरेलल स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग को भी बढ़ाती हूँ, रिटर्निंग। अब तो मैं गिविंग भी नहीं कहती, आई हैव टू रिटर्न बैक। कभी कभी मुझे भी ऐसी मरी आती थी। मरी मतलब तुम समझते हो ना? नहीं, मरी क्या होता है? ब्लैक पेपर, यस, ब्लैक पेपर। कभी कभी मेरे भी यहाँ पे काला अंधकार, अज्ञान का अंधकार आ जाता है। मुझे लगता है हम तो लौटा ही रहे हैं ना, इतना कर रहे हैं, समय, शक्ति, सब कुछ तो दे रहे हैं। लेकिन फिर याद आता है नहीं, शास्त्रों में 4 बातें कही है, समय, शक्ति, ज्ञान और संपत्ति, 4। ऐसा नहीं कहा कि संपत्ति को छोड़ो, तुम ज्ञान तो दे ही रहे हो, राज परिवार को लगेगा हमारी फैमिली से एक तो ज्ञान बांटे ही जा रहा है, चाहिए चाहे नहीं चाहिए किसी को, ज्ञान हो गया। समय तुम लोग दे ही रहे हो, कितना समय लगता है इन सब चीजों में। शक्ति भी तुम दे ही रहे हो, तो तुम्हें लगे संपत्ति को छोड़ दे, बिल्कुल नहीं। मेरे को जब घड़ी दिलाई, या अभी गौतम प्रभु ने वापस जब दूसरी मर्सिडीज अपनी ली, दूसरी नहीं मतलब पहली निकाल के फिर ये आई, तो आई मेड श्योर कि सामने तुम उतना ही कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे मिशन के अंदर कर रहे हो। वहां पर मैं इनके लिए मिशन का कोई अलग ही इंसान बन जाती हूँ, अलग ही इंसान जो बिल्कुल स्टिक लेकर इनके सिर पर खड़ा होता है। ओके, मुझे आई डोंट माइंड एट ऑल, मुझे बिल्कुल आपत्ति नहीं है, तुम अच्छे से अच्छे ढंग से रहो, लेकिन तुम्हारे लौटाने वाला जो हिस्सा है ना, उसमें कमी करके तुम अपने आप को अच्छे ढंग से रखोगे, ये मुझे मान्य नहीं है। मेक श्योर द रूल गोज टू एवरीवन। तो मैं चाहती हूं तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े, और मैं माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना भी करती हूं कि तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। वाई? मैं क्यों चाहती हूं? ताकि तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तभी तुम्हारा रिटर्निंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। और जिसने लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाया और रिटर्निंग नहीं बढ़ाया, क्या होगा? फंसेगा भी कैसे? जरा क्लियरली मैं समझा दूं, फंसेगा भी कैसे? उसकी वो संपत्ति का दुरुपयोग होगा, क्योंकि तुम्हारी संपत्ति मेरे समझाने के बाद एक नेक्स्ट स्पाइक पर आई है, एक नेक्स्ट पीक पर आई है। और इस बार लोगों ने ये फील किया है, सरस्वती और लक्ष्मी की आराधना के बाद जिन लोगों ने मेजर फील किया है, ऐसे 4-5 लोगों ने तो आके मुझे कहा भी कि अचानक से 3 महीने में हमने इस डिफरेंस को फील किया। गुड, लेकिन इस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि अब तुम मारुति में से मर्सिडीज पर आ जाओ और मिशन के लिए समय दे रहे हैं ना, शक्ति दे, अरे अच्छा है तुम समय और शक्ति दे रहे हो, बट 4 का गुच्छा चाहिए। इस टेबल का एक भी टांग अगर ना हो तो इसे टेबल कह पाओगे? इसी तरह तुम्हारे इस आयोजन के अंदर ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति में से एक भी टांग अगर गायब है तो उसको हम यज्ञ कर्म कहते ही नहीं है। वो यज्ञ बनेगा ही तब जब उसमें ज्ञान, समय, शक्ति और संपत्ति 4 का एक मिश्रित आयोजन होगा। सो मेक श्योर अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाओ, खूब बढ़ाओ। मैं नेक्स्ट टाइम यूएस आऊँ, तुम लोग BMW में मुझे लेने आना, लेकिन साथ में रिटर्निंग इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज, ज्ञान, रिटर्निंग इन द फॉर्म ऑफ समय, दूसरों के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, रिटर्निंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के माध्यम से, एंड रिटर्निंग इन द फॉर्म ऑफ मॉनेटरी फॉर्म्स, मनी की फॉर्म में। 4 आवश्यक है, जिसके कर्म इस विधि से होते हैं। शास्त्र विधि से कमा भी रहा है और शास्त्र विधि से बिना कर्तापने के अहंकार, बिना राग द्वेष, सब 4 युक्तियों से लौटा रहा है। वो सात्विक है। दूसरा राजसिक क्या कर रहा है? 24वें श्लोक पे, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा, अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कर्म है। बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, और तुम्हारी चाहतें भी बहुत है, तुम्हारी बाह्य लौकिक कामनाएं भी बहुत है। इसलिए मैंने कह दिया लौकिक कामना रखो, लेकिन साथ में तुम्हारा रिटर्निंग का भाव उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए। जिस व्यक्ति को बहुत परिश्रम से कार्य करना पड़ रहा है और वो साथ में बहुत भोगों की भी कामना रखता है कि अब पैसा आएगा ना तो ये करना है, अब पैसा आएगा तो वहाँ जाना है, अब ये आएगा तो ये खरीदना है, जिसको बहुत भोगों की कामना है। एक डायमंड, इतना चिन्ना सा डायमंड कितने का आता है तुम्हें मालूम है? सच्चा वाला, झूठा नहीं। सॉलिटेयर क्या बोलते हैं, सॉलिटेयर जो होता है, इतना छोटा सा डायमंड कितने का आता होगा? 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, डिपेंड करता है शायद उसका
क्लैरिटी और ये और वो के ऊपर उसका वजन कितना है, लेकिन उस एक के लिए तुम्हारी लालसा इतनी ज़्यादा होती है। राजसिक पुरुष बहुत मेहनत करेगा तनतोड़, और उसके बाद इकट्ठा करके इतना सा पत्थर का टुकड़ा खरीद के लाएगा, और उस पत्थर के लिए हमेशा विचलित रहता है ना। दिखाना तो थोड़ी ही देर होता है लोगों को, उसके बाद तो विचलितता ही होती है। ठीक से रखा होगा ना, उसका भाव गिर तो नहीं जाएगा ना, ये तो नहीं होगा। कितनी विचलितता से जिसका दिमाग भरा है और वैसा ही कर्म कर रहा है, वैसा ही फल इकट्ठा कर रहा है, ये सारा राजसिक कर्म है। तुम देखना कितनी मेहनत से कमाना पड़ रहा है। किसी किसी का ऐसा होता है, रीम फार्मा के ऊपर प्रभु कृपा है तो ठीक है, कम मेहनत में भी ज़्यादा कुछ हो रहा है। लेकिन तब मैंने कह दिया, मैंने उनके लिए स्टैंडर्ड सेट करके रखे हुए हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मेहनत से कमाना पड़ रहा है, तो ठीक है, बहुत मेहनत से कमाना पड़ रहा है, लेकिन साथ साथ में तुम्हारी आकांक्षाएं, कामनाएं, इच्छाएं, डिजायर्स इतनी ज़्यादा है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ, तुमने मेहनत की यानी पुरुषार्थ किया, लेकिन तुमने जब कमाया वो पुण्य का उदय आया। पुरुषार्थ और पुण्य इतनी मुश्किल से इकट्ठे हुए तुम्हारे, और उसको डाल दिया तुमने एक पत्थर के टुकड़े के अंदर। क्या यही मनुष्य जीवन की रीत है? क्या यही मनुष्य जीवन को जीने का ढंग होगा? इतना एफर्ट्स और इतना पुण्य दोनों इकट्ठे करके तुम्हें छोटा सा टुकड़ा मिला, और वो टुकड़ा भी तुम्हें हमेशा मस्तिष्क में चपल चपल रखने वाला। ये राजसिक प्रकार के कर्म है। तुम, हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में थोड़े प्रयास से बहुत संपत्ति आ जाए, और हो सकता है कुछ लोगों को बहुत प्रयास से भी थोड़ी संपत्ति आए, लेकिन दोनों ही सुखी कब होंगे? दोनों ही सुखी कब होंगे? थोड़े प्रयास से ज्यादा संपत्ति आ रही है नीलेश प्रभु, थोड़े प्रयास से ज्यादा संपत्ति आती है, तुम सुखी कब होगे? जब तुम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ रिटर्निंग को मेंटेन करोगे। और ज्यादा पुरुषार्थ से कम तुम्हें मिल रहा है, तब तुम अपने आप को सात्विक की तरफ कैसे ले जाओगे? अपने डिजायर्स को छोटा करके, क्योंकि तुम्हारी चाहतें इतनी ज्यादा है कि वो पूरी ही नहीं हो पा रही। तुमने पैर इतने लंबे करके रखे हैं कि हर बार चादर छोटी लगती है, यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है, ये भी करना है। तो जिनको बहुत परिश्रम के बाद कुछ मिल रहा है, उनको क्या करना है? कामनाओं को कम करना है। और जिनको थोड़े पुरुषार्थ से ज्यादा मिल रहा है, उनको क्या करना है? रिटर्निंग के स्टैंडर्ड्स को लिविंग के स्टैंडर्ड से ज्यादा ऊंचा रखना है। मेरे को 4 लाख की घड़ी दिलाई तो मिशन के अंदर आई एक्सपेक्टेड देम टू गिव 10 lakhs, मिनिमम 10 lakhs। उससे ज्यादा दो तो बहुत बढ़िया, लेकिन सामने सामने काम चलता है। तुम ये खरीदोगे, इतना देना पड़ेगा। मतलब हमारे यहाँ पूरा दिन ये व्यापार चलता ही रहता है। तुम दिवाली में किसी को कुछ दे रहे हो तो तुमने उसको इतना दिया तो SRM में कितना डलेगा। एवरी मोमेंट SRM इज ऑन अवर हेड्स। SRM और लौटाने का ढंग है। कहीं किसी को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही है, तो आज मैं तुम्हें दृष्टांत के रूप से सत्संग में बता रही हूँ। बाकी आज तक कभी किसी को एक्नॉलेज नहीं किया गया। और यहाँ अगर 5-7 मिनट की थोड़ा इन लोगों का नाम ले भी लिया ना, तो घर पे हमेशा ये डंडा इनके सिर पर होता है ना, वो ज़्यादा भारी है। कभी आके जी के देखो मेरे साथ, आसान नहीं है मेरे साथ जीना। तुम्हारी पूरी इनकम की बैलेंस शीट्स वगैरह सब मेरे पास आता है डेफिनेटली, एंड आई मेक श्योर हाउ मच यू हैव टू रिटर्न। क्योंकि तुम लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हो, पर गिविंग स्टैंडर्ड्स तुम्हारे कम नहीं होने चाहिए। एंड आई ब्लेस देम, तुम्हारा लिविंग स्टैंडर्ड खूब बढ़े, खूब बढ़े। तामसिक वाले कैसे हैं? 25वें श्लोक के अंदर बात आ रही है। तामसिक वाले, जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामसिक कहा जाता है। न परिणाम का विचारता है रिजल्ट क्या होगा, न हानि का विचारता है कि इसमें मेरा नुकसान क्या है। जैसा कहा ना कि तुम्हारी नीड्स बढ़ती ही जा रही है। बहुत पुरुषार्थ के बाद तुमने मुश्किल से इतना पैसा इकट्ठा किया, मुश्किल से 5 लाख रुपया तुम्हारे पास इकट्ठा हुआ, और एक छोटा सा कचरे का दाना उठा के ले आए उसमें, तो तुम्हारी नीड्स इतनी बढ़ रही है। परिणाम का तुम विचार ही नहीं कर रहे कि इतना पुण्य उलट के चला गया और उसके बदले में, पुण्य के बदले में पत्थर खरीद के ले आए। ये क्या भूत, ये क्या तामसिक दिमाग चला है तुम्हारा? परिणाम का विचार नहीं करता, अपनी हानि का विचार नहीं करता, क्या नुकसान हुआ, हिंसा का विचार नहीं करता। इसके अंदर कितने जीवों के भावों के प्रति हिंसा की है, और सामर्थ्य का विचार नहीं करता कि वापस क्या ये मनुष्य जीवन मिलेगा मुझे, क्या ये पुरुषार्थ का सामर्थ्य मिलेगा, ये पुण्य का योग मिलेगा वापस क्या मुझे।
मैं इन सबको छोटे से पत्थर के टुकड़े के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, ये योग दोबारा मिलेगा। 2 साल बाद जाके 5 लाख रुपए इकट्ठे हुए और जाके एक सॉलिटेयर ले आए, मैं खाली एग्जाम्पल दे रही हूं। 2 साल के पुण्य और पुरुषार्थ दोनों को तुमने गंवा दिया। ये सामर्थ्य का विचार ही नहीं करता, ये कैसा है? इन चारों का जो विचार नहीं करता, परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य, ये त्याग, ये कर्म कैसा है? तामसिक। तुम किस में हो? सात्विक में हो, राजसिक में हो कि तामसिक में हो? बोलो बोलो। सारे राजसिक। और राजसिक में कहना ना बढ़िया होता है, ना इधर है ना उधर है। इधर कहोगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा तो गिविंग भी बढ़वाऊंगी, और अगर तामसिक कहोगे तो तुम कहोगे प्रभु सत्संग में तुम कर क्या रहे हो, बिन प्रभु डांटेंगे। इसलिए तुम कहो लेट्स स्टे इन द मिडल, लेकिन दिस मिडल इज मोर डेंजरस। मेक श्योर, मोर डेंजरस। इस मिडल में से तुम कभी भी लुढ़क के नीचे जाने के लिए लुढ़कना काफी है, ऊपर आने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। नीचे तो तुम एक जोर की आंधी आई जीवन में और लुढ़क के नीचे पहुंच जाओगे, लेकिन ऊपर चलने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए एक कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट प्रयास, एफर्ट्स, पुरुषार्थ चाहिए। पुलकित मन मंदिर के आंगन, पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। तृप्त नयन हो दरस में तोरे, तृप्त नयन हो दरस में तोरे, परमानंद की राह दिखाए। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। अंतर मगन हो प्रेम ध्वनि में, अंतर मगन हो प्रेम ध्वनि में, क्षण क्षण आनंद बढ़ता जाए। गूंजे हृदय नाद तेरोही, गूंजे हृदय नाद तेरोही, समरसता का मौसम छाए। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। तृप्त नयन हो दरस में तोरे, तृप्त नयन हो दरस में तोरे, परमानंद की राह दिखाए। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे। पुलकित मन मंदिर के आंगन, मैं तू ज्ञान की ज्योत जगावे।